The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I guess you would call it a search and rescue mission. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting you send in 200 men to pick up one. A rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late, striking more than 13,000 targets. The F-15 we lost last week. Somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. So whoever it was, we think we'll be able to find it out. And we're going to say, national security, give it up or go to jail. एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। अमेरिका ने ईरान को अपनाए हरमोज खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे दी। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की बहाली में दहाइयाँ लग सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ है। ईरान की दी गई तजावीज़ अच्छी हैं लेकिन अहम नहीं। डील के लिए अमरीकी तजावीज़ बहुत अहम है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका ने ईरान की सरजमीन से अपना पायलट रेस्क्यू किया है। अमरीकी फ़ौज ईरान के अंदर गई और अपना पायलट वापस लेकर आ गई। अमरीकी फ़ौज को ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दे दिया। जंगी मुजरिमों की धमकियां इनकी बौखलाहट का सबूत हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी अफसोसनाक है। अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। कत्लो गारत और चिरान के जरिए ईरान की मुसल्लह अफ़वाज को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के हालिया बयान में शदीद तनकीद, कहा कि पुलों, बिजली के मनसूबों, तालीमी इदारों पर हमले इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने सज़म का इज़हार किया कि मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। हर महज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकने के लिए खैर सगाली और सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो गई। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ के तहत आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। तेहरान ने मुतालबा किया कि जंगबंदी पाबंदियों का खात्मा और इसराइली और अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अपनाए हरमोज़ खोलने और डेडलाइन कबूल करने से इनकार करता है। अमरीका और इसराइल जंगी मकासद में नाकामी को छुपाने के लिए अंधाधुंध टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इस किस्म की कार्रवाइयाँ ईरानी कौम के हौसले पस्त करने के बजाय उनके अज़म को मज़ीद पुख्ता करती हैं। ईरानी कौम मज़ाहिमत के रास्ते पर पहले से ज़्यादा साबित कदमी के साथ गामज़न रहेगी। इसराइल और ईरान की जंग के 39वें रोज़ भी जारी। तेहरान के मोहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके कश में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान में यहूदी इबादतगाह को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान ने जवाबी हमलों में अमरीकी तंसीबात और इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह कर दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया। तल अबीब और हाइफा शहर में कई अहम तंसीबात मलबे का ढेर बन गईं। ईरानी हमलों में 4 इसराइली हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। तल अबीब में 15 मकामात पर ईरानी मिसाइल अहदाफ पर गिरे। कई इसराइली ज़ख्मी भी हुए जबकि मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए हैं। तबाह मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीब पर आ गिरा। ईरान ने कुवैत में अमरीकी बेस पर हमला किया है जिसके नतीजे में 15 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी होने की इतलात है। अमरीकी मीडिया CBS ने अमरीकी हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर हमला रात गए किया गया।
सहूनी फौज के ईरान के साथ साथ गजा पर भी हमले जारी। काबिज फौज ने मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला करके 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि हमले में कई अफराद जख्मी हुए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने स्कूल के बाहर बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इसराइली फौज ने कुछ लोगों को अगवा करने की गर्ज से हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तस्करा। कहा कि हमने 8 जंगें रुकवाई, हमने पाक भारत जंग भी रुकवाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। हुकूमत ने IMF को गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन इस्लाहत तेज करने की यकीन दहानी करा दी। माली जराइम की तहकीकात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने, सरकारी अफसरान के असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक करने का फैसला। बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक नैब को इदारा जाती आज़ादी को अमली और खुद मुख्तारी फराहम करने के लिए इसके आला इंतजामी अहदों पर तकर्रुर के लिए शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि इसके कवायद व ज़वाबित और कारकर्दगी से मुताल्लिक़ आदाद व शुमार भी आवाम के लिए जारी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल-आती से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने करीबी राब्ते में रहने और अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का आज़म दोहराया। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है, जबकि बरतानवी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $111 फी बैरल पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 2000 से ज़ायद पॉइंट की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,49,481 पॉइंट की सतह पर ट्रेड। ईरान में अपनी नौयत का अनोखा वाक़या। मौसीक़ार अली क़मसारी ने अम की उम्मीद में दामाबाद पावर प्लांट के बाहर अपने साज बजाना शुरू कर दिए। कहा कि मौसीक़ी अम को फ़रोग़ देती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साज पावर प्लांट को हमले से महफूज रखेंगे। पंजाब, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बाजार आज रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी, जबकि मेडिकल स्टोर, फार्मेसी से पाबंदी से इस्तिस्ना होंगे। फैसलों का इत्तलाक आज से होगा। पेट्रोलियम मसवाद की सब्सिडी डिजिटल वॉलेट के जरिए मुंतकिली जारी। 1 लाख ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं।
सिंध हुकूमत ने स्कूल वैन्स के किराए बढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर महकमा तालीम ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को मरासला जारी कर दिया। वालिदैन पर इजाफी माली बोझ डालने से रोकने के लिए सख्त अहकाम। स्कूल्स को तलबा की पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज का मुकम्मल डाटा लाजमी फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने की हिदायत की। कहा कि नौजवान हमारी कौम का मुस्तक़बिल हैं और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तालीम, मुलाज़मत और तकनीकी तरबियत के मौक़े फराहम करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।